अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने बनाई थी आलू और बेसन वाली बहुत ही लजीज और चटपटी टिक्कियाँ। तो इसके लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक मैंने मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया, थोड़ी सी बंद गोभी, लाल मिर्च, हरी मिर्च कट्टी और थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने ले ली। इसके साथ मैंने स्पाइसेस में लिया कसूरी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, धनिया और अनारदाना, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच भरकर और 1.5 चम्मच नमक और लाल मिर्च। मेरे पास जो आलू हैं वो तकरीबन 8 आलू हैं और ये बिल्कुल मीडियम साइज़ में हैं। इनको मैंने बॉयल कर लिया, छील लिया, ठंडे हो गए। अब मैं इनको हाथों की मदद से इस तरह अच्छे से प्याज और हरा धनिया और बंद गोभी इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इनमें ये जो स्पाइसेस हैं ये ऐड कर दूंगी। मैंने जो आप लोगों को स्पाइसेस की मिकदार बताई है, इन आलूओं के हिसाब से ये स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट थे। मुझे ऊपर से और नमक मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने इसको टेस्ट कर लिया था। आप लोग चाहें तो इसको मिक्स करने के बाद टेस्ट कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत हो कि नमक या मिर्च किसी चीज़ की तो आप लोग दोबारा इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसन लेना है ज़रूरत के मुताबिक, इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है और नमक ऐड करना है और पानी की मदद से और बीटर की मदद से, चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से इसको ना घोल लेना है। इसका गाढ़ा सा ना लिक्विड बना लेना है, बिल्कुल पतला नहीं करना। इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आपको लगे कि ना ये टिक्कियों के ऊपर स्टे कर जाए, टिक्कियों के ऊपर से उतर ना जाए बल्कि उसके ऊपर ये स्टे कर जाए। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी ताकि इसका जो कलर है ना वो प्यारा सा आ जाए। इसके बाद आप लोग ने क्या करना है, या तो आप लोग अपनी टिक्कियाँ पहले से ऑलरेडी बना कर रख लें ट्रे में और फिर घोल में डिप करते जाएं और फ्राई करते जाएं। मैंने 7 टिक्कियाँ बनाई और 7 डिप की और साथ ही मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दी। घी मैंने पहले ही मीडियम आंच पे फ्राई कर गर्म होने के लिए रख दिया था, सॉरी। और फिर साथ साथ मैं टिक्कियाँ बनाती गई और इस घोल में जो हमने बैटर बनाया है बेसन का, इसमें आप लोगों ने डिप करना है और इसको फ्राई करते जाना है। हम लोगों ने इसको इस तरह फुल फ्राई नहीं करना, हम लोगों ने जस्ट जो बेसन है ना इसको हल्का सा ना ऊपर से कलर देना है और फिर इनको निकाल लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोबारा से हम लोगों ने इसको किस तरह फ्राई करना है। ये जस्ट हम लोगों ने फ़िलहाल बेसन को हम लोगों ने स्टे करने के लिए हल्का सा फ्राई करना है। इस तरह जब आप लोग फ्राई करेंगे, डबल फ्राई करेंगे तो आपकी जो टिक्कियाँ ना वो अंदर से कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। जैसे बंद गोभी है या प्याज है, उनका कच्चापन भी नहीं आएगा और जो जायका है ना वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अब मैंने इसी तरह तमाम टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया और जो मेरी फ्राई होती गई उनको मैं इस तरह स्टेनर में रखती गई ताकि उनका जो एक्स्ट्रा घी है वो भी निकल जाए और उनका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा सेट हो जाए। टेम्परेचर सेट होने के बाद तमाम टिक्कियाँ मैंने फ्राई करने के बाद इस तरह हाथों की मदद से आप लोगों ने इसको दबाना है, दबा के और इनको दोबारा से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है और इसके बाद इनका जो कलर है ना वो भी प्यारा सा आ जाएगा और ये अंदर तक कुक हो जाएंगी और बहुत खूबसूरत और बहुत ही लजीज टिक्कियाँ बनी। इतनी कि मैं आप लोगों को बताने, आप लोग जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे ना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कितनी मज़े की टिक्कियाँ बनी हैं। आप लोगों ने जितनी भी कबाब खा चुके होंगे या जितनी भी आलू की टिक्कियाँ खा चुके होंगे ना तो तमाम फ्लेवर्स आप लोग भूल जाएंगे इनको खाने के बाद और इनको बनाने के बाद। मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखा रही हूँ, यकीन करें जो मेरी फर्स्ट बाइट थी ना मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी अपने फेस इंप्रेशन के वो कैसे थे। मैं खुद हैरान हो गई थी कि इतनी चटपटी इतनी मज़े की बनी ना कि बस आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है। बंद गोभी भी हमारे घर में होती है, शिमला मिर्च भी होती है क्योंकि हम लोग सलाद के साथ सलाद के सामान के लिए ये लेकर आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब